फॉर्मूला क्या होता है वैसे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये क्यू नॉट क्या होता है, इसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, जैसे कोई प्लस का क्यू चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज यहाँ पे मान लो खत्म हो जाती है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। अगर इस इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे मैं सामने दो पॉइंट बना देता हूँ, एक ए और एक बी, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क लगेगा, अगर इसी को मैं यहाँ तक लेके आने में कोई वर्क लगेगा, तो आपको लॉजिक पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ये जनरेट करता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको फोर्स फील होगी क्यू नॉट को इस साइड पे, ठीक है। और आप जस्ट अट्रैक्शन के रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो आपको एक्सटर्नल वर्क की नीड पड़ेगी। आपका यहाँ का वर्क डब्ल्यू बी, यहाँ का वर्क डब्ल्यू बी, और आपको आइडिया लग रहा होगा कहाँ पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, फॉर डब्ल्यू ए, इसको यहाँ तक लाने में। इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल की वजह से क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कि पोटेंशियल बी पे क्या है, पोटेंशियल ए पे क्या है, फिर इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा उसको बोलेंगे बी ए बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। एग्जैक्टली ये वाला वर्क करना है। इस चार्ज को हमको लेके आना होता है, इसको ब्रिंगिंग चार्ज बोलते हैं, मतलब जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, और ये पोटेंशियल है जहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन करेंगे किसके, कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता क्या है और उसका डेराइव कैसे होता है। वैसे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R, ये होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये वो चार्ज होता है जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, ये डिस्टेंस होगी। बाकी इसके बारे में आप लोग पहले से जान चुके हो, इसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे देखते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग वीडियो जिसमें हम लोग डेरिवेशन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिराइव करने जा रहे हैं कि पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे आता है। तो सबसे पहले हमने एक चार्ज को माना है, पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, इस पोजीशन को मैंने इनफाइनाइट कंसिडर किया हुआ है। इसको हम लेके आ रहे हैं क्यू नॉट को फ्रॉम इन्फिनिटी टू, एक बी पॉइंट है और एक ये ए पॉइंट है। इस वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस को मैंने आर कंसिडर किया हुआ है, ये पूरी डिस्टेंस एक्स कंसिडरेबल है यहाँ पे हमारी। और जब हम चार्ज को लेके आएंगे, सपोज दैट पहले बी पे लेके आए, अब बी से फिर कहाँ लेके आना है हमको, ए पे लेके आना है, तो ये जो वर्क होगा वो हमारा वेरिएबल वर्क होगा, ठीक है। वेरिएबल वर्क इसलिए होगा क्योंकि सेम टाइप की फोर्स आप फील तो कर रहे हो, लेकिन हर एक डिस्टेंस पे आपको अलग अलग वर्क का लॉजिक लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग डी डब्ल्यू से यूज करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्क यही रहेगा, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स कवर कर रहे हैं। अब थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं कि जो फोर्स का फीलिंग है वो उस साइड पे है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस तरफ हो रहा है, बीच का एंगल मेरा 180 चल रहा है। इट मींस दैट यहाँ पे जो वर्क की बात करेंगे वो माइनस में होगी, ठीक है। क्लियर हो गया? माइनस का एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का एफ और ये डी एक्स। आप डी एक्स को माइनस लेके इसको इस साइड पे कर सकते हो 180 लॉजिक से। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा है वो मेरा 180 डिग्री है, क्योंकि मुझे लाना है ऐसे, फोर्स ये ऐसे फील हो रहा है और ये 180 लॉजिक से, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्क ही जुड़ के हमारा बड़ा सा वर्क देंगे। तो बड़ा सा वर्क निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद ये वाला इंटीग्रेशन तो पूरा पूरा डब्ल्यू हो जाएगा। इस इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट देखेंगे। लिमिट कहाँ से देख रहे हैं हम, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं फाइनली इस पॉइंट पे। इस चार्ज को हमें इस पॉइंट तक लेके आना है। ये यहाँ से डिस्टेंस कितनी है हमारी, एक्स है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस मैंने इनफाइनाइट कंसिडर करी हुई है, ठीक है। तो फाइनल से इनिशियल कितना डिस्टेंस है हमारा, इनफाइनाइट से आर लेके आना है। तो ये हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट इनफाइनाइट, फाइनल हमारी आर है। इंटीग्रेशन करने से पहले हम f के फॉर्मूले को देखते हैं। ये तो w हो गया, f का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। जो चार्जेस हैं ये ड्यू टू चार्ज है, उस पर फोर्स लग रहा है, तो दोनों चार्जेस को हम ऐसे रखेंगे। बीच में डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक कंसिडर कितनी हो रही है, x और x स्क्वायर, ठीक है। और ये रखेंगे यहाँ पे हमारा dx। इंटीग्रेशन अभी भी चल रहा है, ये टर्म सारा पूरा कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेंगे, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है। 4πε0 q नॉट अपॉन इंटीग्रेशन अपॉन में यहाँ 1/x स्क्वायर, और ये रहा dx। यहाँ पे लिमिट हमारी चल रही है इनफाइनाइट टू r, ठीक है। और ये माइनस का है, या माइनस भी लिखना याद रखना, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो 1/4πε0 q नॉट अलग कर लिया आपने, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे
1/x² का। तो आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, x के ऊपर n होता है, यहाँ dx होता है, तो n प्लस 1/n+1 होता है, वो प्लस c कांस्टेंट होते हैं, वो मैथ में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1/x² है, तो इसको कन्वर्ट करके ऊपर ले जाएंगे x के ऊपर -2 और ये dx फॉर्मूला लगाएंगे, तो -2 + 1 -2 + 1 और हमको सॉल्व करके 1/x मिलेगा। ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका x का -1 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं -1/x। लिमिट थी हमारी इनफाइनाइट से r। सबसे पहले रखते हैं अपर लिमिट, देन रखते हैं लोअर लिमिट, फिर करते हैं उनका माइनस, और ये स्टार्टिंग में भी लगा था माइनस हमारा। तो फाइनल इस माइनस से माइनस को हटा के हम लोग प्लस कर देते हैं, = 1/4πε0 q0। और यहाँ पे रखेंगे, तो पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट, कोई डाउट। और ये फाइनली हमारी हो जाती है 0। इसके बाद फॉर्मूला हमें साफ साफ दिखने लगता है 1/4πε0, ये रहा q, ये रहा q0 और अपॉन हमारा केवल r आ रहा है। खैर यहाँ तो हमने क्या निकाला है, केवल वर्क निकाला है। और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V = इसको हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, V = W/Q। अब ये Q वो चार्ज होता है जिसको आप लेके आ रहे हो, तो वर्क तो आपने ऊपर से निकाल लिया, कितना आया है 1/4πε0 q0 और नीचे लिखा हुआ है r, और इसको रखेंगे यहाँ q0, ये इसको कैंसिल कर देगा और हमारे सामने अल्टीमेट फॉर्मूला आ जाता है 4πε0 q/r, जो किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है। इसमें थोड़ी सी बात मैं बढ़ाना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर माइनस का चार्ज होता तो बेटा माइनस का चार्ज होता तो वहाँ पे ये सेल्फ वर्क कर लेता, प्लस के चार्ज की वजह से हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा है। तो जो चार्ज है इसको प्लस और माइनस के साथ आप यूज करेंगे व्हाइल राइटिंग फॉर्मूला ऑफ V। क्लियर है, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का, अगर ये माइनस का लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का मतलब वो सेल्फ वर्क हो रहा है, प्लस का मतलब हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, ये है डेरिवेशन पोटेंशियल का। ठीक है।